श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीराम जय जय राम। श्रीराम जय जय राम। श्रीराम श्रीराम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी। द्रवभूषो दशरथ अजीर बिहारी। श्रीराम जय जय राम। जय जय हनुमान गोसाई। कृपा करो गुरुदेव की नाई। श्रीराम जय जय राम। श्रीराम जय जय राम। श्रीराम श्रीराम जय जय राम। कलि पावना अवतार पूज्यपाद गोस्वामी जी की प्राकट्य तिथि पर सबसे पहले श्री हनुमान जी के चरणों में प्रणाम करते हुए पूज्यपाद गोस्वामी जी की अजर और अमर चेतना को प्रणाम करते हुए आज तुलसी जयंती के अवसर पर जिसकी हम वंदना करने जा रहे हैं और कृपा पूर्वक ये सब पूज्य चरण यहाँ पधारे हैं। सबसे पहले पूज्य दादाजी के चरणों में प्रणाम। अपनी नादुरुस्त तबीयत और उम्र के कारण यहाँ नहीं आ सके वृंदावन से, और अपने प्रतिनिधि के रूप में आप यहाँ पधारे हैं। पूजनीय दादाजी को हम सबका प्रणाम निवेदित करिएगा। आपको प्रणाम। श्री अयोध्या धाम से वाल्मीकि रामायण और सभी ग्रंथों के ज्ञाता आप यहाँ पधारे। आपको भी हम सबका प्रणाम। आपका लाभ तो 2-3 बार मिला है। आप अच्छा गाते भी हैं और मानस के ऊपर आपका अपना चिंतन है। मैं आपको भी प्रणाम करता हूँ। और सस्तु साहित्य प्रकाशन संस्था जिसने रामचरितमानस का गुजरात में विशेष रूप में प्रचार किया, उस संस्था के अग्रणियों को भी मेरा नमन।
जिसने मुझे, मैं फिर एक बार मेरे परम स्नेही नितिन भाई वडगामा के एक वाक्य को यहाँ उद्धृत करना चाहता हूँ कि प्रशस्ति किसी की जाहिर में नहीं होनी चाहिए, लेकिन प्रतीति तो कहनी ही चाहिए। इसलिए ये प्रशस्ति नहीं है, कुछ हमारी भी प्रतीति है। इनमें सबसे पहले मैं प्रणाम करूं पूज्य नगिनदास बापा को। वो कहीं रहने वाले नहीं, किसी के वश में होने वाले नहीं। $95 रनिंग उसकी उम्र है। ऐसी उम्र में भी अकेले घूमने वाले एक हमारे वडील, काठियावाड़ी शब्द वापरू बापा, पगे लागू। आपके मन में मैं पीड़ा समझता रहा कि मैं कोई सेवा नहीं कर रहा हूं यहाँ की, ये इनकी पीड़ा। मुझे कुछ सेवा, मैं कुछ करूं मेरी क्षमता के अनुसार। इन्होंने कहा हम बापा आप यहाँ रहते, हमें आपके विचारों का लाभ जब जब आप आते हैं लाभ मिलता है, आपका सत्संग मिलता है, फिर भी उसके मन में, और उसने कई विचार यहाँ कैलाश गुरुकुल के लिए प्रस्तुत करते रहे। इनमें से एक विचार था कि गोस्वामी जी तुलसी जी के समग्र साहित्य पर जहाँ जिसने जिस रूप में योगदान दिया हो और ग्रंथस्थ हुआ हो, ये सब साहित्य को कैलाश गुरुकुल में होना ही चाहिए। और ये बीज बोने वाले बापा है। आज वो बीज का इतना तुलसी का पौधा जो वहाँ रखा गया था इतना हुआ है। इसमें महापुरुषों ने जल सींचा है। मुझे आशा है एक 95 वर्षनो जुवान डोसो जो इतना पराक्रम पूर्वक उद्घोषणा कर सकते हैं कि ये बहुत, यहाँ यदि किसी ने इस तुलसी घाट का तुलसी दर्शन पर उपयोग नहीं किया तो उसकी तुलसी आराधना कम रह जाएगी। ऐसा निवेदन जिसने उत्साह और एक परिपक्व चेतना से किया है। बस बापा बस ये होता रहे। फिर भी आपने कहा कि हो न हो, और ये बिल्कुल આપણે તો મારું વાક્ય તમને ખબર છે નથી રમતા। हो तो हो, न हो तो नहीं, बस। हाँ बापा, होगा 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 बाबा कहते हैं। साहब ये मैं रोकूं बापा को प्रणाम करके कि बापा अब दौड़, बोले नहीं अब मुझे यहाँ जाना है, यहाँ जाना है, यहाँ जाना है, यहाँ जाना है। इतनी उम्र में वो दौड़ते रहे। मैं कोई प्रशस्ति नहीं करता, मेरी अनुभूति कहता हूँ। और साहब मैं जब प्रार्थना करूँ विदेश में आए, क्यों विदेश में आते हैं वो, कि बापू जो बोले उसकी बात अंग्रेजी में यदि जवान पीढ़ी तक पहुँच जाए, ये सेवा के लिए आते हैं। यहाँ हम पहले बहुत बैठते थे, अब तो समय कम रहता है, आप भी अपने कार्य में होते हैं, लेकिन हम बहुत बैठे। कभी बुद्ध पर चर्चा, कभी महावीर, कभी लाओ त्सु पर, कभी अरविंद पर, कभी किसी, बस घंटे बैठते और विचारों का लाभ। तो ये बापा के प्रति मेरी शरणशीलता है। आजकल जो शरणशील जो शब्द बहुत बहुत मुखर हुआ है, इसके लिए ये शरणशीलता
और किसी साहित्य, किसी कविता, कोई गद्य, कोई पद्य, कोई संगीत, फिर लोक संगीत, सुगम संगीत, शास्त्रीय संगीत, शेरो शायरी, दुनिया की कोई भी शुभ विधा की शरण में जाना वो तलगा जड़ा का अधिकार नहीं है क्या? ये क्या मेरा अधिकार नहीं है? यहां कोई शरणशील होकर नहीं आता साहब। और मैं कभी चाहूं नहीं, अल्लाह करे मुझे कभी ये कुबुद्धि न सूझे। मैं दिल से कहता हूं कि क्या साहित्य और शुभ वस्तु के शरणों में रहना क्या कोई गलती है, कोई पाप है, कोई अपराध है? तो मैं अपराधी हूं। आई एम रेडी बापा। बापा અત્યારે મને અંગ્રેજી બોલવાની ઈચ્છા થાય તો અને ગુજરાતીમાં કહી દઉં, આ બધા સમજે જ છે પણ ન સમજે તો વાંધો નહીં। આપણાથી ઉંમરમાં ને જ્ઞાનમાં વૃદ્ધ હોય ને એ કોઈ દિવસ આપણે ખોળે ન બેસે, આપણે જ એને ખોળે બેસવું જોઈએ। जो आनो भद्रा कृतव सूत्र वेदों ने जो हमको दिया है, ये यदि आत्मसात करना है साधुता के नाते, तो शरणशीलता बहुत मेरे लिए प्यारा शब्द है, पवित्र शब्द है। तो बापा ने, उसको अच्छा नहीं लगेगा मैं आज ज़्यादा बोल रहा हूँ, लेकिन बापा ने गुरुकुल को अपने विचारों का अपनी इस उम्र में दौड़ दौड़ करके बहुत आशीर्वाद दिया है। मैं बापा को प्रणाम करूँ। रघुवीर भाई का तो मुझे कोई खबर नहीं थी। हरीश भाई ने कहा शायद रघुवीर भाई आए। मैंने कहा ये तो बहुत बड़ी मेरे लिए आनंद की, क्योंकि एक तो हिंदी विभाग आपने संभाला था, तुलसी को आपने पढ़ाया है, तुलसी साहित्य और हिंदी साहित्य पर आपने का अधिकार भी है, और आपका हर एक प्रसंग में करीब करीब हमको लाभ मिलता है। तो आप आए। आने वाले, मैंने कल अचानक में सभागृह में गया, आपको मैं रघुवीर भाई और साहब तुलसीदास चंदन घसे न तिलक करे रघुवीर, ये जो न होए आज घाट पर, तुलसी के घाट पर तो ये हमारा घाट अधूरा रह जाएगा। इसलिए मैं रघुवीर भाई का पूरे दिल से नमन करता हूँ। राजेंद्र भाई भी एक साधक, उसको मैं मिलूँ तो कोई साहित्य की बात नहीं पूछूं, साहित्य की बात मुझे पूछना आता भी नहीं है। सच में तो यही है कि ये આપણે સાંભળીને લહેર કરીએ। મને હમણાં રઘુવીરભાઈ, અમારો એક ભાઈ આપણે લાખાણી, ઘનશ્યામ લાખાણી હાસ્ય કલાકાર, આપણે નેરી હતા એ હતા, એણે સુરતમાં એક ફ્લેટ લીધો સારો। મને કે એનું નામ મેં પાડ્યું છે, એ મને કહે। મેં કીધું શું? તો કે પરિશ્રમ એનું નામ। સરસ નામ। તો કે બધા તમારી પાસેથી નામ લે, પણ આ તો મેં પાડેલું, પણ લખાવવું છે તમારી પાસે, તમે તમારા અક્ષરમાં લખી આપો, પછી હું એને મોટું એમ જ કરી અને મારા ઘર ઉપર। એટલે મેં કીધું પરિશ્રમમાં રસવાઈ હોય કે દીર્ઘાઈ એ તું મને પહેલાં કહે, કારણ કે મારે એમાં ગોટો થશે યાર એમાં, કારણ કે હજી ઊંઝા જોડણી જે પદ્ધતિ ઊંઝાનો જે પેલું છે એ હજી આમ પ્રસ્થાપિત થઈ જાય તો મારા જેવા ઘણા ઠોઠને ફાયદો થઈ જાય એવું છે। પણ મેં કીધું રસવાઈ, એણે મને જવાબ બહુ સરસ આપ્યો। મને કે મારે તો પરિશ્રમ કરવો છે, રસવાઈ દીર્ઘાઈ કોણ જોવે, લખી નાખો ને, मुझे तो परिश्रम करना है, मुझे तो पुरुषार्थ करना है। तो राजेंद्र भाई आप आए और मेरी विशेष सब विशेष विशेष चढ़ती कला है खुशियों की। साहेब पूज्य दलपत बापू पधारे, ऐसे ही हमारे जानकीदास जी बापू पधारे, और कृष्णानंद जी हमारे पूजनीय महाराज श्री, उसको तो हमें रखना ही पड़ता है, क्योंकि उसका पहले बार सभी कथाकारों को यहाँ एकत्रित करने में आपका बहुत श्रम और योगदान रहा, और आप कृपापूर्वक आ जाते हैं। मैं नमन करता हूँ। और आपको प्रभु खबर नहीं है, और मैं चाहूँ कि आपको खबर न पड़े, ऐसी एक विगत में देना चाहता हूँ कि आकाश में, पृथ्वी पर, कथा में मेरा निवास हो, वहाँ
या तो वो जहाँ निवास करे एक रात के लिए, वहाँ हर जगह सतत चौपाइयों का गान करने वाले ये हमारे महात्मा जी। अब कौन सी चौपाई गाते हैं वो इसलिए मैंने कहा अब जानने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि आप लेकिन बस चौपाइयाँ गाते रहते हैं। तो ऐसे महात्मा भी अवसर पर आए हैं। मेरे गुरुकुल के सभी छात्र जो मूक सेवा करते हैं, वैष्णव साधु का जो रांकपना होता है वो लेकर गुरुकुल में आए हैं। जो मैं उसका गौरव करता हूँ कि वैष्णव साधु जो देहातों में रहने वाले एक करीब करीब स्वभाव से रांक होते हैं। ऐसे जो बच्चे हैं हमारे यहाँ, मैं दूसरों की विद्या संस्थाओं में प्रवचन देने जाता हूँ, चीफ गेस्ट होता हूँ, चीफ स्पीकर होता हूँ। मेरे गुरुकुल में मैंने कभी प्रवचन नहीं दिया, न कुछ कहा न सुना। ये बच्चे सब, और फिर किसी का नाम नहीं लूँगा, जो बहुत हमारे काम में लगे, इन सबको भी मैं आज बहुत दिल से याद कर रहा हूँ। तुलसी जयंती का ये पावन पर्व, तुलसी के बारे में तो क्या कहा जाए। तुलसी का ग्रंथ नहीं है, सदग्रंथ है। तुलसी का ग्रंथ नहीं है, प्रेम ग्रंथ है। तुलसी का ग्रंथ नहीं है, करुणा ग्रंथ है। मेरे लिए तुलसी का रामचरितमानस ये सत्य, प्रेम और करुणा की त्रिवेणी है, जिसमें हम रोज यथा समझ, यथा समय, यथा भाव नहाते रहते हैं, स्नान करते रहते हैं। व्यक्तिगत आस्था में मेरे लिए रामचरितमानस, व्यक्तिगत आस्था में कोई स्वीकार करे न करे उसमें मैं जाना नहीं चाहता, और किसी को न स्वीकार करना ये उनका अधिकार भी तो है। मैं भी कभी कभी नहीं कहता हूँ, बापा भी जानते हैं कि मैं तुलसीदास जी के रामचरितमानस से कई बातें ऐसी हैं कि अभी मेरी छोटी बुद्धि उसको स्वीकार नहीं कर पाती है। मेरी अल्पमति कारण हो सकती है इसमें, कि मुझे लगता है कि बाबा जी की ये बात मेरे दिमाग में समझ में नहीं आती। यानी मैं कोई केवल गुणगान ही गाता रहूं, ऐसी बात नहीं। सुमन भाई शाह का एक वाक्य है, डॉक्टर सुमन शाह का, कि या तो समाज में बहुत प्रशंसा होती है, या तो इतनी ही गलत आलोचना होती है, मूल्यांकन कहाँ होता है। आओ तुलसी जयंती के इस पावन अवसर पर हम इस सदग्रंथ का सही मूल्यांकन करें। कल बाबा भी कह रहे कि विवाद भी हो सकते हैं, कई लोगों को तुलसी की ये बात अच्छी लगे, लेकिन तुलसी ने तो एक शिव संकल्प पहले से ही रखा था कि मैं संवाद की रचना कर रहा हूँ। यहाँ विवाद और अपवाद और दुर्वाद के लिए कोई जगह नहीं है। फिर भी हमारी कच्ची बुद्धि, हमारा बचपना, यदि तुलसी बार बार रामचरितमानस सुने फिर भी कहते हैं कि मेरे मन में, मेरी चित्त में ये बात उतरी नहीं, तदपि कही गुरु बारही बारह, तब जाके कुछ समझ में आई, तो हम तो कैसे लोग। तो बहुत स्वाध्याय करते हुए, प्रवचन करते हुए भी कुछ बातों से यदि सहमति न होती हो मेरी अल्पमति से, तो ये मेरा अधिकार है, ये मेरा स्वातंत्र है। तुलसी भी मेरा स्वातंत्र छीन नहीं सकते, मेरा स्वातंत्र है। और मुझे जब लोग कहते हैं कि बापू तो आप तो तुलसीदास, मैंने कहा खबरदार बोले तो मुझे मुरारीदास रहने दो। दूसरा तुलसी कोई हो ही नहीं सकता, वो मुझे परिपक्व। दूसरा तुलसी कभी हो सकता है, दूसरा व्यास कभी हो सकता है, व्यास परंपरा हो सकती है, व्यास विचार। कुछ पांडुरंग दादा ने एक ग्रंथ तैयार किया था, उसका नामकरण मुझे बहुत अच्छा लगा, व्यास विचार। व्यास विचारों की ये पवित्र प्रवाह है। दूसरा व्यास हो सकता है, नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धि। कौन तुलना करेगा?
आदि कवि शोक से प्रगटा हुआ वो श्लोक वाल्मीकि जी, कोई दूसरा? हाँ, जरूर हम श्रद्धा जगत कहते हैं, भाव जगत कहते हैं कि कली कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो। ये हमारी श्रद्धा है, ये हमारा भाव जगत है, ये अपनी निजी श्रद्धा का मामला है। बाकी कोई नहीं, तुलसी तुलसी है, बस इनफ, पर्याप्त है। तुलसी को किसी के साथ और किसी को तुलसी। पंडित रामकिंकर जी महाराज ने, साकेतवासी ने बहुत अच्छा कहा था। मैं बार बार ये दोहरा रहा हूँ इस महापुरुष के वाक्य को, कि कभी किसी पत्रकारों ने पूछा कि आपको लोग तुलसी के अवतार मानते हैं, आपकी राय क्या है, आप क्या? तो पंडित जी ने बड़ा प्यारा जवाब दिया था कि तुलसी ने एक रामचरितमानस का निर्माण किया, लेकिन उनके रामचरितमानस ने कई तुलसीदासों का निर्माण कर दिया है। इसलिए ये तुलसी का राम के समान राम, समुद्र के समान समुद्र, आकाश के समान आकाश, वैसे तुलसी के समान तुलसी कोई हो ही नहीं सकता। तो मेरे लिए तुलसी और तुलसी का ग्रंथ, जो मैं सदग्रंथ कहता हूं, वो वैश्विक है। विद्वानों की, साहित्यविदों की, जिन्होंने काव्य के सिद्धांतों को समझा है, आत्मसात किया है, नवनिर्माण भी किया है, वो महाकाव्य की जो परिभाषा निर्मित करे, उसमें भी रामायण और महाभारत को हमने महाकाव्य का दर्जा दिया है। लेकिन गुणातीत श्रद्धा जिसमें निवास करती हो, प्लीज ध्यान देकर सुनिएगा, गुणातीत श्रद्धा, न रजोगुणी न तमोगुणी न सतोगुणी, गुणातीत श्रद्धा के जो धनी हैं, उसके लिए तुलसी का शास्त्र, तुलसी का सदग्रंथ महाकाव्य मात्र नहीं है, महामंत्र जपत महेशु, महामंत्र है। मेटत कठिन को अंक भाल के, तो ये केवल महाकाव्य मेरी व्यक्तिगत निष्ठा में नहीं है, ये महामंत्र है। ऐसे तुलसी की पावन जयंती पर कहने की तो बहुत इच्छा होती, कारण के हमणा 20 दिवस થી હાવ નવરા બેઠા છીએ। मैं कल दिलाको में पूछ रहा था कि आपने नैरोबी कथा કરીને આવ્યા પછી ક્યાંય વચ્ચે કથા કરી કે નહીં, તો ભૂલી ગયા, ક્યાંય નથી કરી, હાવ ધૂપ नवरा बैठा છીએ। હવે जल्दी जल्दी 5 सितंबर आ जाए और नासिक में मैं लोकाभिरामम से शुरू करूं, क्योंकि मेरा विश्राम ही मेरी व्यासपीठ है, इसके अतिरिक्त कोई विश्राम नहीं है। तो इसलिए मैं बोलूं तो बहुत बोलूं, बहुत, और तुलसी पर बोलने में तो मैं क्यों कसर छोड़ूं। लेकिन मुझे आज इतना ही कहना है कि तुलसी चतुर पुरुषार्थ में आस्था रखते हैं। धर्म अर्थ काम मोक्ष, उसको पुरुषार्थ कहो, फल कहो, जो को उसमें उसकी आस्था है। जो दायक फल सारी कहकर वो अपने विचार प्रस्तुत कर देते हैं। तो तुलसी जब इस विचार को प्रस्थापित करते हैं, तो तुलसी का धर्म कौन? कल आपने स्मरण किया विशिष्टाद्वैत परंपरा से आप आए हैं, ये महिमा है, यह गौरव है। लेकिन तुलसीदास जी किस धर्म के अनुयायी हैं? तुलसी का धर्म क्या है? और आज दुनिया में धर्म जैसा एक पवित्र शब्द हम कहीं भी जोड़ देते, जो धर्म न भी हो सकता है। संप्रदाय बड़ा प्यारा शब्द है, मुझे अच्छा लगता है। संकीर्ण हो जाए तो फिर उनकी जिम्मेवारी, हम क्या करें। लेकिन ये भी रामानुज संप्रदाय हो, निम्बार्क हो, वल्लभ हो, जो भी हो संप्रदाय, लेकिन कहीं तो संप्रदाय भी नहीं है, केवल पंथ है।
जो तुलसी ने कहा, दम भिन्न निज मत कल्प करी प्रकट किए बहु, केवल पंथ है। और वो पंथ भी 60 फीट का नहीं, कोकना खेतर में पाड़ेली केड़ियों છે कि सुनु खेतर છે, हालो शॉर्टकट में निकली जाइए हम केड़ियों। कल तुलसी का धर्म, मैं क्यों तुलसी के पीछे पागल हूं? क्योंकि पागलों के पीछे पागल होकर जाना पागलों का धर्म है। पागल का धर्म, पागल क्या बुद्धिमानों के बीच में अस्मिता पर्व में आकर पागल बैठेगा? वो कहाँ करेगा? माथું ખજવાળ છે કે બધું શું થાય છે? આ સતીશ વ્યાસ શું બોલે છે, આ ફલાણા શું એમ કરશે? तुलसीदास जी महापागल है। और प्रभु पागल का अर्थ गुरु नानक देव ने किया था गल मानी बात और पा मानी छोटी सी। जो एक छोटा सा सूत्र पा जाए और आत्मसात करे वो पागल है। जो गल को पा गया, जो पागल पे। कभी स्वामी राम तीर्थ ने अमेरिका की सरेआम रास्ते पर कहा था कि इन बिगड़े हुए दिमागों में भरे अमृत के लच्छे हैं, हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। ऐसा राम तीर्थ ने अपनी शायरी में कभी ललकार किया था। तो क्यों तुलसी के पीछे हम दौड़ रहे? हाँ, तुलसी रोटी देता है, तुलसी गंगा जल देता है, ये तो है ही, उसके कारण मौज कर रहे हैं। लेकिन फिर भी अब 3 વખતે नापास થયો પણ પછી મેટ્રિક પાસ છું। હાવ ગયું નથી આમાંથી। कुछ थोड़ी सी तो समझ है यार। तो मैं क्यों, मुझे बहुत, एक मेरा अभी मुंबई से एक मेरा श्रोता आया, बापा 70 साल की आयु होगी, दूर बैठे थे, मेरा ध्यान वहाँ रहा। मैंने कहा थोड़ा व्यस्तता कम हो तो मैं दादा को बुलाऊं। थोड़ी कम हुई, मैंने बुलाया। तो मैंने, बापू 50 साल से आपको सुनता हूँ, कथा सुने बिना रह नहीं सकता हूँ, लेकिन एक विनती करो। પછી ગુજરાતીમાં કીધું કે હવે હજી અઠવાડિયું નથી થયું ત્યાં તો બીજા ગામમાં લોકો આ ભીરામરણ રંગ થોડુંક ઓછું કરો, ઓછું કરો, ઓછું કરો। ये क्या पागलपन है? उम्र के हिसाब से मेरे आरोग्य के लिए वो चिंता कर रहे थे, ये उनके शब्द। तो ये पागलपन ही तो है यार, और क्या है? क्योंकि मेरे तुलसी 5 वस्तु के पागल थे। एक, तुलसी में रूप का पागलपन था। फिर उसका पूर्व इतिहास को छोड़ दीजिए, उसमें आधार कितना है, आधार कितना नहीं है। और बापा से मैं पूरा सीख गया हूं कि जो बोलना साधार बोलना, तड़फड़ ही करी सके जेनी पासे कंईक आधार हो। नहींतर આપણે તડફડ કરીએ ને તો કોઈક લાફા લાફી કરે સાહેબ, એમને અભય આવતું નથી। અને અભયમ भगवत गीता ने दैवी संपदा का पहला सरदार निश्चित किया है, अभयम। तो बाप तुलसी का रूप के प्रति अद्भुत पागलपन, डूबा हुआ। भगवान राम के, मैं इन मनुष्यों के पास में क्या कहूं, लेकिन समय भी नहीं है। लेकिन तुलसीदास जी ने जहाँ जहाँ मानस में राम रूप की, राम छवि की, राम शोभा की जो 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 बहुत अद्भुत भाव से वर्णन किया, वहाँ से पता लगता है कि आदमी रूप दीवाना है। लाजहि तनु शोभा निरखी, कोटि कोटि सत काम। ये रूप दीवाना आदमी है। ये जगत भर के रूपों में अपने स्वरूप का सहयोग लेकर कोई ऐसा विशेष रूप की खोज में है कि जो रूप मिलने के बाद ये सभी भटकाव खत्म हो जाएं। इसलिए श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरन भव। कंदर्प अगणित, छोड़ो, बहुत प्रमाण दिए जा सकते हैं, ये रूप दीवाना है। तुलसी प्रेम दीवाना आदमी है। सीता राम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ऊ। भरत के मुंह से जो मंगवा रहे हैं, ये तुलसी प्रेम दीवाना है।
व्यक्ति हैं। आखिर में क्या कहते हैं? तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। और तुलसी को शास्त्र सदग्रंथ विराम ले रहा है। तब काम को याद करना और लोभ को याद करना में कोई परहेज नहीं है। तुलसी को लकीर का फकीर कहने वाले प्लीज तरबद्ध ये तलगा जड़ानो बावो प्रार्थना करे कि एक वक्त साध्यंत रामचरित मानस को अपनी विवेक बुद्धि से पढ़ लो, फिर कमेंट करो। जो आदमी सदग्रंथ के समापन में काम को याद करे, ये उनकी बेफिक्री, ये उनका अभय, क्योंकि राम प्रियता के साथ खुद को जोड़ना है। उनको कोई दृष्टांत नहीं मिल रहा है। हमारे, मैं याद करूं स्वामी रामभद्राचार्य चित्रकूट जगत गुरु, वो तो एक बार मैं सुन रहा था, तो वो तो आप तो फरमा रहे थे कि तुलसी जब लिखने बैठते हैं तो दुनिया भर के विशेषण, दुनिया भर के काव्य के अलंकार आदि आदि लाइन में खड़े रहते हैं कि गोस्वामी जी मेरा उपयोग करो, मेरा उपयोग करो, मेरा उपयोग करो, मुझे यहाँ समाविष्ट करो। मुझे इतनी अद्भुत संपदा के धनी शास्त्र के इस सदग्रंथ के अंत में काम को याद करने में उसको कोई परहेज नहीं है, लोभ को याद करने में कोई अस्पृश्यता नहीं है। जीवन के अनुभवों को अनदेखा नहीं करना चाहिए। आदमी को विषय से यदि साधक बनना हो तो सिद्ध बनने की तो इच्छा ही नहीं, कम से कम साधक बने। और साधक का मेरा छोटा सा अर्थ है जो दुनिया में किसी को भी बाधक न बने, वो साधक है। પછી મારા ગામનો ચોરણી પહેરેલો કણબી કે આહિર કોઈ હો કે મારા ગામનો દલિત હો કે નાય હો, મારા ગામમાં બધા જ વર્ણ વસે. લગભગ આ એક જ ગામ એવું હશે કે સબ તીર્થ કરાઈ તુંબડિયા, ગંગા નાઈ જમના નાઈ फिर भी गई न कटुताई। आंतरिक कटुता से मुक्त होना बहुत मुश्किल है। तो मेरे कहने का मतलब हम साधक बने, किसी का बाधक न बने। तो तुलसी को ये याद आ रहा है, ये है उनकी प्रेम दीवानगी राम के प्रति। अभी अभी ओस्मान मीर के कंठ से हम सबने सुना, चहो न सुगति सुमति संपत्ति रिद्धि सिद्धि विपुल बड़ाई। ये आदमी सुगति को ठुकरा रहा है। और जो आदमी मानस में लिखता है जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां सुमति होगी वहां संपत्ति होगी, ये आदमी कहता है जो सुमति संपत्ति दे वो सुमति मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि संपत्ति फिर अहंकार देगी, संपत्ति फिर स्पर्धा में डालेगी, संपत्ति मेरी श्रद्धा की हत्या कर देगी। इसलिए ऐसी सुमति भी मुझे नहीं चाहिए कि जो मुझे संपत्ति, एक अर्थ में तो उसने कहा जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। विनय में, विनय अद्भुत है, विनय के बिना मानस समझा नहीं जाता। और विनय में प्रवेश भी बहुत गुरु कृपा हो तभी हो सकता है, ऐसा मेरा समझना मानना है। तो मैं आपसे बात करूं कि तुलसी का धर्म क्या? मुझे लगता है ये राम दीवानी, रूप दीवाना, ये प्रेम दीवाना, और देखे बिनु रघुनाथ पद जिय की जरनी न जाए, ये इतना ही एक टुकड़ा तुलसी के दर्द दीवानी का प्रतीक है जो मीरा को लगा था। ये उनका दर्द दीवानापन है। ये तीसरा दीवानापन तुलसी का है। चौथा दीवानापन तुलसी का है, नाम दीवाना है तुलसी। यही महा रघुपति नाम उदारा। इनमें काव्य के साहित्य के सभी रस है, कई जगह पर है, तुलसी ने उसको याद नहीं किया। इनमें छंद प्रबंध की सभी विधाएं हैं, तुलसी ने उसको याद नहीं किया। प्रास, जो जो साहित्य के जो जो काव्य के लक्षण हो वो सब होते हुए याद नहीं किया, और स्पष्ट रूप में उसकी नाम दीवानगी प्रस्तुत की कि यही महा रघुपति नाम उधारा, इसमें मेरे ठाकुर का नाम है। तो ये नाम दीवाना है। और पांचवी पागलपन तुलसी का है, वो संत दीवाना है। कब हूँ यही रह नहीं रहूँगा। विनय में कहते हैं परमात्मा करे मैं भी कभी
कोई ऐसे साधु की जैसे जीवनी होती है ऐसा जी लो, कब हूं कहूं। तो तुलसी का ये 5 प्रकार का पागलपन, उस पागलपन के कारण उसमें जो विशेष धर्म प्रकट हुआ, वो तुलसी का धर्म कौन है? जहां राम के बारे में आप सब जानते, रामो विग्रहवान धर्म, तुलसी का धर्म राम है, बस। इसके अतिरिक्त उसका कोई धर्म नहीं है। तुलसी का अर्थ राम, बस। उसका अर्थ, उसकी संपदा, उसका वैभव, उसका विलास, जो कहो, उनका विनय का आश्रय करो तो उसका चिद विलास, ये उनका जो वैभव है, इनका जो अर्थ है, अपनी भाषा में अर्थ, जो संपदा है, वो तुलसी के अर्थ भी राम है और तुलसी का काम भी राम है। बल कल बसन जटिल तनु श्यामा, जनु मुनि बेश किन्ह रति काम। स्थान देखो, संदर्भ देखो, व्रत देखो, कहाँ है राम जी? राज सिंहासन पर नहीं है, अयोध्या में नहीं है, राज लिबास में नहीं है, चित्रकूट में उदासीन व्रतधारी हैं। कहते हैं बलकल बसन, वलकल वस्त्र परिधान किए हैं, जटिल तनु श्यामा, जटा है, श्याम वर्ण है। लेकिन तुलसी को क्या दिखाई दिया? जनु मुनि वेश किन हरति कामा। जानकी में उनको रति का दर्शन हुआ है और राम में उनको काम का। तो तुलसी का काम भी राम है, तुलसी का अर्थ भी राम है, तुलसी का धर्म भी राम है। यद्यपि जहां तक मैं समझ पाया हूं, अथवा तो मैं जिस बात को कबूल करके चल रहा हूं, तुलसी शायद मोक्ष मार्गी नहीं है। यद्यपि उनका मोक्ष भी राम है, राम भजत सोई मुक्ति गोसाई, उनका मोक्ष राम है। लेकिन तुलसी शायद, मुझे माफ करिए, मेरा व्यक्तिगत नहीं, ये मोक्ष, वो तो कहते जन्म जन्म रति राम पद, मुझे जन्म जन्म राम के चरणों में रति। और मैं तो, आप पूरी दुनिया जानती कि मैं मोक्ष बाबा जी जरा बताओ तो सही, मोक्ष हूँ से ही तो फोड़ पाड़ो बाप। તમે અહીંયા ફર્યા ક્યાં ગ્રીસમાં જી આવ્યા, ઇટાલીમાં ક્યાંય મોક્ષ નામનો પદાર્થ છે? પદાર્થ તો નરસિંહો કહી ગયો, ભૂતળ ભક્તિ પદાર્થ મોટું પદાર્થ તો નરસિંહ મહેતાએ બતાવ્યો। અને તેથી तुलसीનો મોક્ષ, तुलसी का मोक्ष भी राम है। और चारों पुरुषार्थ, पंचम पुरुषार्थ जो प्रेम है, वो तुलसी का प्रेम पदार्थ भी राम है, जिसका राम ही राम सब कुछ है, ऐसा। और राम जिसका धर्म हो जाए वो संकीर्ण नहीं हो सकता, और राम जिसका धर्म हो जाए वो यदि संकीर्ण हो जाए तो समझना कि उसने राम का नाम उपयोग किया है, अनुभव नहीं किया है। जिसका अर्थ राम है, जिसका काम राम है और जिसका मोक्ष भी राम है, सब कुछ जिसका राम है, ऐसे एक महाविभूति। मैं कभी कभी ऐसा बोलता हूँ, मेरे मन में उठता है तब कि भगवान कृष्ण अब कब आए मुझे खबर नहीं, आए तो अच्छा है, ना आए तो मेरे पास, हमारे देश के पास इतने भागवतकार हैं कि कृष्ण का काम पूरा करने में लगे हुए। भगवान वाल्मीकि आए तो हेरी सखी मंगल गाओ रे, हम युग न आए तो भी वाल्मीकि रामायण के मर्मज्ञ हमारे पास हैं, रोज नया नया मार्ग हमें दिखाएंगे। रामचरितमानस के इतने बहुत अनुभवी वक्ता महोदय हमारे पास हैं, लेकिन तुलसी बहुत 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 विशाल दृष्टि से फैला हुआ आदमी है, वो किसी न किसी रूप में, लेकिन तुलसी तो दोबारा नहीं आ सकेगा, इस अर्थ में वो मोक्ष ही मान लो कि फिर आना जाना। लेकिन मोक्ष है क्या मुझे खबर नहीं, खरेखर खबर नहीं।
હું બહુ જ આ બાબતમાં મેં આ મુદ્દો જ મૂકી દીધો છે કે અમે દુઃખી થવાનું છે આ મોક્ષમાં. ક્યાં મોક્ષ કहाँ? इतने वैज्ञानिक पूरी जिंदगी लगा कर बैठे हैं, होगा जरूर कहीं. मेरे काकभुसुंडी ने देखा है तो होना ही चाहिए ब्रह्मांडों में, जो अनेक ब्रह्मांडों का परिभ्रमण काकभुसुंडी इसलिए. लेकिन अभी तक तो विज्ञान कहीं, पृथ्वियां बहुत है लेकिन इतनी सुंदर पृथ्वी कहीं खोज नहीं पा रहे हैं. इतनी प्यारी पृथ्वी, इस पृथ्वी पर इतने तीर्थ, इतनी नदियां, और इस पृथ्वी पर हम मानव देह लेकर आए. मोक्ष पाछा जन्मशु के केम एना फाफा छे ने मोक्षनी वातो क्या करवी यार. ये कई नक्की नथी के पाछा आना थईशुं. मेहनत एटली ज करवी के पाछा माणस बनीने आवीए. मेरा तो मनोरथ आप पूरी दुनिया जानते हैं कि बार बार आना है, तलगा जरड़ा में ही आना है, और व्यवस्था हो तो सावित्री माँ की कुख से ही आना है, ये भी व्यवस्था हो तो. बाकी हमें कोई मोक्ष तो तुलसी का मोक्ष भी राम है, तुलसी का प्रेम पदार्थ भी राम है. ऐसे पूज्यपाद गोस्वामी जी की इस प्रागट्य तिथि पर इतना एक छोटा सा कार्यक्रम, सात्विक मुझे लगता है. अब मेरा यहाँ का कार्यक्रम को मैं कुछ भी कहूँ तो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन मैंने गमे છે તો ગમે છે. હવે मैं તમે શું કરશો લ્યો, તમે કરશો શું એ મને શું કરી લેશો એવી ભાષા તો હું બોલું નહીં, બોલી ગયો પણ એવી ભાષા હું ન બોલું, બોલી ગયો છું હજી કહેતા ફરી બોલું પણ એવી ભાષા મારી ભાષા નથી. પણ મને ગમે છે લ્યો. હું आज पूछो जयदेव ने, पहले तो मैं रोज गुरुकुल जाता था क्योंकि गुरुकुल होकर मैं यहाँ, अब गुरुकुल भी ज़्यादा नहीं जा पाता हूँ, 8 दिन में कभी जाऊँ. मैं जाऊँ सरस्वती तो मैं रहा नहीं, मैं चारों ओर देखूँ तो मैं कहता हूँ जयदेव को कि खबर नहीं अपना है इसीलिए ऐसा लगता होगा, लेकिन गुरुकुल लगता है अच्छा, पता नहीं क्यों अच्छा लगता है बस. फिर अपना है, ये अपना आशियाना सभी को अच्छा लगता है. ये भी कारण हो सकता है हम जैसे ममता से भरे संसारी लोगों के लिए. तो આપણને તો અહીંયા ફાવી ગયું છે અને કદાચ તમને ફાવે છે એવું હું અનુભવું છું. पृथ्वी पर जिस धरा पर तुलसी जैसे महापुरुष का प्रागट्य हुआ और उसकी पावन जन्म तिथि पर आप सब पधारे, आप सबकी वंदना करने का हमें अवसर प्राप्त हुआ. हम बहुत अपने आप को भूरी भाग समझते हैं और कुछ कहना नहीं है. एक वस्तु आखिर में, हो यही सोई जो राम रचि राखा. जो राम ने रचा है वो ही होता है. लाख प्रयत्न करो. भगवान महादेव का ये सूत्र है, को करी तर्क बढ़ावई साख. आदमी कहे फला ने फला का नुकसान कर ली दिया, ठीक है, ऊपर ऊपर की धरा पर मैं भी आश्वासन देता हूँ, लेकिन कोई किसी का नुकसान नहीं कर सकता है. यहाँ कुछ निश्चित ढंग से पूरा जगत चल रहा है. जब तक दूसरों पर हम आरोप लगाते हैं यही हमारी मूढ़ता और यही हमारी अज्ञानता है, उससे विशेष कुछ नहीं है. इसलिए हो यही सोई जो राम रचि राखा. चौपाई कहकर फिर बाबा जी की बोली में एक चौपाई कह करके, यद्यपि उसकी चौपाइयाँ बिलग है, पूरा उसका शास्त्र बिलग है, वो मैं नहीं पढ़ पाता तो वो टिकते नहीं, वरना तो सीख जाता, लेकिन भाग जाते हैं तो मैं नहीं उसको सीख पाता. लेकिन एक उर्दू का बड़ा प्यारा शेर कह करके मैं पूरा करूं कि यहाँ होता है आरोप दूसरों पर होता. बड़ा प्यारा शेर है. हाँ, आप कहो तो पढ़ूं. तो राधेश्याम जी, आपको ऐसी छोटी बातों में रस पड़ेगा क्योंकि आप तो इतनी ऊंचे सूत्रपात करते हैं साहब. अच्छा, मुझे प्रिय लगा ये शेर, इसीलिए आपको कहना चाहता हूं. सिर्फ हवाओं पे आपको
संदेह हुआ होगा। सिर्फ हवाओं पे आपको संदेह हुआ होगा, चिराग खुद ही जलते जलते थक गया होगा।